जीता रहे। देर तो ना कर दी आने में। बिल्कुल सही टाइम पर आ गए हो। कहाँ हाल बना लिया चेहरे का? पूरा दिन धूप में थे का? ओ, हेलो मैडम, यहाँ बिजनेस डील करने आए हैं हम। ये माँ बेटे का ड्रामा देखने का टाइम नहीं है हमारे पास। सोडा फैक्ट्री लगाने आए गांव में, जबरदस्ती साइन लेने आए। अभी ये मामला तुम्हारे हाथ में, तुम डील कर लो। हम डील कर लेते हैं। विधायक जी, हम किसानों को खेती करने के लिए ब्याज पे पैसा इसलिए देते हैं ताकि वो अपनी जमीनों के मालिक बने रहे, और आप उनकी जमीनें छीनकर अपनी फैक्ट्रियों में गुलाम बनाना चाहते हैं। आप और हम एक जैसे नहीं है ना, और ना ही कभी होंगे। बोलिए। मैं क्या कह रहा था बेटा, तुम्हारी माँ तो मना कर गई सोडा फैक्ट्री के लिए। लगता है बहुत आदर्शवादी हैं। तुम तो आजकल के बच्चे हो, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। लो करवा दो साइन। शॉर्टकट में बात इतनी है कि तुम्हारी माँ को ज्यादा सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है। तुम समझदार बनो, ये पेपर लो और उनसे साइन करवा कर लाओ। ज्यादा सोचने विचारने का समय नहीं है। जानते हो का करवा सकते हैं तुम्हारे साथ। बकलोल गया पेपर फट गया। ए लड़का, ये तो अपनी माँ से भी बड़ा बेवकूफ है। ए लड़का, तुम जानता नहीं है कितना आदमी खड़ा है हमारे बाहर। एक आवाज देगा ना, तेरा हड्डी पसली एक तोड़ देंगे। बात। आपके लौंडे महादेव का प्रसाद खा चुके हैं, आप खाना चाहेंगे? विधायक जी, जिनका पर्सनालिटी ऊंचा होता है ना, लेडीज के सामने आवाज ऊंची नहीं करते हैं। क्या समझे? जो हमारी माँ को सीरियसली नहीं लेता ना, हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। दफा हो जाइए। माँ, तेरे बाबूजी सो रहे हैं। कहाँ कर रहा है तू? चल बाहर। अभी जग जाते तो। ये बताओ, विधायक का काम हुआ? काम नहीं हुआ। हा? काम ही तमाम हो गया। उनको अपने बारे में बहुत गलतफहमी थी, वो हम दूर कर दिए। अब यहाँ बैठिए, आइए। नास्ति मात्र समाचार, नास्ति मात्र समाप्रिय, मात्र देवो बाबा। अब हमारी इतनी भी पूजा ना किया करो कि भगवान हमसे नाराज हो जाए। अब कौन रोज रोज मंदिर जाए? तुम्हारे पाँव छू के शॉर्टकट में निपटा देते हैं। मंदिर गए, माँ के पाँव छुए, एक ही बात है। क्या बात है? आज हमारे बिटवा को भूख से ज्यादा थकान लग रही है। बिना हमारे एक भी शब्द कहे हमारे मन की बात आप समझ कैसे लेती हो?
तुम्हारे मन की बात तो हम तब भी समझ जाते थे जब तुम कुछ बोलना भी नहीं जानते थे। वो क्या कहते हैं, माँ बेटे के बीच एक वायरलेस कनेक्शन। यहाँ बैठो हमारे पास। बेटा बोले ना बोले, माँ को तो सब कुछ पता चल जाता है। सर दबाने की जरूरत नहीं है माँ, तुम्हारी गोद में सर रख के सारी थकान खुद ही मिट जाती है। अच्छा एक बात बताओ बिटवा, शादी के बाद भी तुम ऐसे ही हमारी गोद में आकर सोया करोगे? अरे बोलो ना। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जगह ले सकता कोई भला? अच्छा, अगर तुम्हारी बीबी ले ली तो? अगर तुम्हारी बीबी माँ के गोद में अपना डेरा जमा ली तो क्या करोगे फिर? तो बोलो। अरे कहाँ जाओगे फिर? एक मिनट, वो आएगी ना तो कम से कम तुमसे पीछा छूटेगा हमारा। जब देखो खाने की थाली लिए हमारे पीछे ही पड़ी रहती हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में ना हमको भूखा रहना पड़ता कौन है। बोला तुमको भूखा रहने के लिए? खाना खा क्यों नहीं लेती हो तुम? हम खा लेंगे, तुम टाइम से घर आ जाया करो। माँ इसको बोलो समझ जाए। हाँ, हमको नहीं तुमको समझाएगा। अरे तुम तुमको दोनों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों कभी सुधरने ही नहीं वाले हो। कुमारी बैठो यहाँ चुपचाप। आज तुम दोनों को हम अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे हम। जैसे ही जगह खाली होगा ना, वैसे ही इसको किसी बड़े बिल्डर को बेच देंगे। सारा जमीन का भाव सोने की तरह हो गया है। यहाँ से शुरू करो ना अपना। ये कितना मीटर है? 30 मीटर सर। वहाँ तक का। आप ये क्या कर रहे हैं? आप प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। लेकिन ये हमारा बताओ। ढाबा है, आप हमारे ढाबे का नाप क्यों ले रहे हैं? इसे बंद कीजिए, क्यों ले अब रहे यहाँ हैं? से लो, सारे डायमेंशन चाहिए मुझे। दीदी, स्नेहा दीदी, सहाना दीदी, अरे काहे चिल्ला रही हो इतना? ये बाहर हमारे ढाबे का नाप काहे ले रहे हैं? अरे भाई साहब सुनिए, यहाँ ये सब गंगा बात- कौन है? गंगा हमारी माँ है, लेकिन ये सब बंद कीजिए भाई साहब। 34। आप हमें हमारा काम करने दीजिए। इस लैंड के जो ओनर है, उन्होंने हमें ये काम दिया है। भाई साहब लैंड के ओनर अंदर बैठे, हमने कहा बंद की। कानून को हाथ में मत लीजिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ कहाँ है? अंदर है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। बच गए गुरु। तू जा, पहले स्नेहा को वापस बुला कर ला, कहीं वो बखेड़ा ना खड़ा कर दे। जा। अबे ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है जो हम दिखाएंगे। आ गए अब ये भी। मदद चाहते ठकुराइन जी। अपना पेट काट काट बड़ी मुश्किल से हाईवे के किनारे एक जमीन खरीदे थे कि बच्चा बड़ा होके जुगाड़ पानी करके कुछ खा कमा लेगा, लेकिन हमारी जमीन पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। हम भले ही आपके गांव के नहीं हैं, लेकिन बहुत उम्मीद लेके आए हैं। हमें हमारा जमीन दिलवा दीजिए ठकुराइन जी, हम आपके जिंदगी भर चरण धो के पियेंगे। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? वहां बैठे बिटवा। खैर है कि इनके जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, पेपर ऊपर सब है इनके पास, एक बार जाकर देख लेना।
चलिए भैया जी, देखते हैं कौन इतनी मर्दानगी दिखा रहा है। अरे रहोगे तुम बकलोल के बकलोल, इतने छोटा काम के लिए भैया जी गाड़ी से उतरेंगे का? देख नहीं रहे, ख्यालों में खोए हुए हैं। हमें है ना, चलो आइए। ये यहाँ क्या कर रहा है? ए चिंदी चोर, तू यहाँ पे क्या कर रहे बे? हम आ गए हैं तुम्हारे पप्पा जी। चलिए निकलिए, चलिए चलिए। साहब क्या हो गया? अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? ये बच्चा चलो। अरे भैया, अरे रुको रुको रुको, अरे रुको रुको, अरे रुको। लेडी डॉन, एक तो दूसरी जगह कब्जा करके बैठी हो, ऊपर से इतनी नौटंकी मचा रही हो। नहीं भैया, अरे अपनी उम्र का तो लिहाज करो अम्मा। अरे तुमसे बात कर रहे हैं, हमको ना तुम इच्छाधारी मगरमच्छ लग रही है, तुम बता रहे। नहीं बेटा, तुमको कोनो गलतफहमी हो गई है। ये जमीन हमारी है, हम 20 साल से यहाँ रसोई चला रहे हैं। पूछो किसी से। अरे तुम चलो यार, खाली करो, चलो चलो। नहीं, अरे बेटा, ये अन्नपूर्णा है। दुनिया की सारी जद्दोजहद इसी से, इसे मत फेंकना। कुछ तो मामला गड़बड़ है। भैया जी, भैया जी, हाँ। अंदर सब लेडीज लोग, पक्का कोनो गड़बड़ है। हमें लगता है कि अरे तुम्हारे लगने हमारे लगने से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि माँ को क्या लगता है, और माँ को जो लगता है वही होगा। तो चुपचाप जाओ, खाली खाली कराओ बे। और सुनो, थाट में बैठे हैं हम, थाट मत तोड़ो हमारा। लेडीज है मतलब ये थोड़ी कि हमारे माँ की जितनी अच्छी होंगी। ओ मेरी मक्खन मलाई, मेरी छमिया, तुम बैठो इधर पहले। क्या है? अरे बैठो तो। अरे नहीं सुना। अरे बैठो। तुम्हारा लप्पो झप्पो हमको नहीं सुना, हम जा रहे हैं। अरे बैठो ना, बैठो। ई तो खाना है ना? क्या है? ये है घुमघुमौआ, रस डुबौआ, 3.5 पौआ लेकर आए हैं। बस हमको नहीं खाना। अरे कैसे नहीं खाना? एक बार हमारी बात तो सुन लो, फिर तुम जलेबियां भी खाओगी और नचबो भी करोगी। ऐसे ऐसे ऐसे। सब मटक कह रहे हैं, बंदर जैसे। हुआ क्या है? वही जो तुम चाहती थी। मतलब? वही है जो तुम सोच रही हो। अरे अभी तक तो गंगा के ढाबे का सामान, देगची, पतीला सड़क पर झमाझम कर रहे होंगे। सच्ची? मुच्ची। मनोहर शर्मा। स्नेहा, अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे, पक्का गिड़गिड़ाने आई होगी। लेकिन इसकी आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा है। बीवी के पल्लू के पीछे क्या दुपक के बैठा? बाहर आ, नहीं तो हम आएंगे अंदर। अरे बाहर जाके बात करो ना, कहीं वो घर में आ गई तो हमें ही बाहर ना निकाल दे। ए लड़की, आवाज नहीं। ये तुम्हारी माई का फटीचा ढाबा नहीं है जो चिल्ला रही हो। क्या तमाशा कर रही हो? अच्छा, जब दूसरों के घर तमाशा करते हो तब तो तुम्हें बहुत मजा आता है, जब खुद के घर के आगे तमाशा हुआ तो सीने में दर्द हो रहा है तुम्हारे। तुमको मालूम भी है किसके सामने खड़ी हो? अच्छे तरीके से मालूम है, हमारी माँ के बेईमान पति की दूसरी बीवी हो तुम। ये औकात है तुम्हारी, लेकिन क्या तुम जानती हो कि हम कौन है? जिस औरत का पति छीना, उसका सब कुछ छीना, उसको घर से बाहर फेंकवा दिया उसके 3 बच्चों के साथ, फिर भी वो औरत हिम्मत नहीं हारी, अपने दम पे खड़ी हुई थी। वो इतनी इज्जत बनाई गांव में कि आज पूरा गांव उसको गंगा नहीं, इज्जत से गंगा माँ ही बुलाता है।
उसकी बेटी हैं हम। इतना इंट्रोडक्शन काफी है कि और बताएं। अब बुलाओ मनोहर शर्मा को बाहर। ए, शर्म करो, इज्जत से नाम लो, तुम्हारे पिताजी कोई हैं वो। बाप नहीं है वो मेरा। वो हमारी बदकिस्मती है कि वो हमारी माँ का पूर्व पति इसलिए इज्जत दे रहे हैं, वरना वो इस इज्जत के भी काबिल नहीं है। मनोहर शर्मा, तेरी हिम्मत नहीं हो रही ना बाहर आने की। महादेवी इससे बचाओ हमें, ये बहुत है हमारे लिए। हम अपनी हिम्मत दिखाते हैं। वो घर पे नहीं है। झूठ मत बोलो। नहीं मनोहर शर्मा, अरे कोई गई है घर पे। अरे ना तुम्हारे ईमान पे भरोसा है हमको, ना तुम्हारी जुबान पे। पलंग के पीछे छुप के बैठा है ना, हम निकालते हैं। हटो तुम यहाँ से। दीदी दीदी चलो यहाँ से, चलो लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। चलो प्लीज। अरे हम कह रहे हैं ना, सारा कलेश खत्म करने दे हमको। दीदी वहाँ आपकी ज्यादा सोनी, हमने झमेला हो गया वहाँ पर बहुत बड़ा। समझा देना अपने उस डरपोक पति को। गरम लो, अभी शांत रहते, लेकिन अगर उसे छुओगे ना तो झुलस जाओगे। चल चल, बड़ी आई इंदु रानी को धमकी देने वाली। ए, लेके जा अपने पगलेट बहनिया को। दीदी दीदी आप छोड़ो ये सब, चलो। हाय मोरा मैया, हम होते हमको लग जाता। ये माई बिटिया लोग एक बार सड़क पे आ जाए तो अपने हाथ से भीख मांगने वाला कटोरा इनके हाथ में थमा देंगे। हे तुलसी मैया, बचा ली, बचा ली। सुनो ना, सब लेके पीछे वाला कुछ नहीं। अबे जा लेके क्या कर रहा है? शाबाश शाबाश, ले आ मेरे बाबू साहब। सुनो सुनो, मत करो ये सब। ये सब का है? सब ठीक है, हम आ गए हैं ना? फेंका बाप। का गुंडा कर दिए? का गुंडा कर दिए? का गुंडा कर दिए? का कर रहे हो हमारे ढाबे पे? ये ढाबा इसका है? हिम्मत कैसे हुई हमारे ढाबे पे पाँव रखने की? इतना बड़ा मिस्टेक हो गया भैया जी हमसे। है हिम्मत तो लगा हाथ। दीदी छोटी जा, पानी लेकर आ। कौन हो तुम लोग? किसने भेजा है तुमको? जिसने भी भेजा है ना, उसको जाके बोल, अगर उसमें हिम्मत है ना तो हमसे आके बात करे, समझा? क्या लगा था तुम लोगों को? यहाँ कोनो मर्द नहीं है तो जो मन में आएगा तुम वो करोगे, बर्तन फेंकोगे, सामान बर्बाद करोगे, औरतों के साथ बदतमीजी करोगे और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। हाँ, है हिम्मत तो हाथ लगा के दिखा। कब से देख रहे हैं, बकैती करी जा रही हो। क्या ही कर लोगी? अब पूछो कि हम क्या कर सकते हैं, पूछो फिर बताते हैं हम कि हम क्या कर सकते हैं। क्या हुआ?
लगा बर्तनों को हाथ, लगा, दिखा गुंडागर्दी अपनी, फेंक सामान। अभी सिर्फ ये दिखा रहे हैं हम तुमको। अगर किसी चीज को हाथ भी लगाती है ना, हाथ काट देंगे तुम्हारा, समझे? निकलो, उठो इधर से। अगर दोबारा गंगा माई उनकी बेटियों से पंगा लिया ना, यही जमीन में गाड़ देंगे हम तुमको। चलो। स्नेहा, माफ कर बेटा। तुम हो इनके बॉस? हाँ? मिस्टेक होगी, माफ कर दो। बॉस कौन है हम पूछ रहे हैं तुमसे। कौन है बॉस? मैडम तुम हो बॉस? नहीं काहे गुस्सा करती, बच्चा है, खेलता खेलता आ गया होगा। बॉस कौन है? हम नहीं है। कौन है बॉस? भैया जी। तो तुम हो इनके बॉस? शक्ल से तो भोले भाले लग रहे हो, लेकिन हो नहीं। एक नंबर के गुंडे हो तुम। पैसों के लिए कुछ भी करोगे तुम। तुम्हारी माँ ने सही और गलत में कोई फर्क नहीं सिखाया का? अगर गंगा माई की रसोई उनके घर में पांव रखने की भी हिम्मत की तो यहीं काट देंगे हम तुमको। हाँ मैं बॉस। तुम हो उनके बॉस? अभी तो वो कह रहा था कि तुम हंसते खेलते आ गए। झूठ बोल रहे हो। सॉरी सॉरी बोल। कहा है कि बच्चा है, गलती हो जाती है। अब एहसास हो गया इसको, दुर्गा माई ने एहसास करवा दिया है। चलो ठीक करो अंदर जाके। अम्मा जी हम करते हैं। नहीं हम करते हैं। अम्मा जी हमको माफ कर दो, हमको प्लीज माफ कर दो, हमको क्षमा कर दो, हमको क्षमा कर दो। अरे अम्मा आप जाइए। धन्यवाद। नहीं हम कर लेंगे। चलो निकलो, चलो निकलो 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 निकलो। सब सामान ठीक से रखवा दिया है, हम चलते हैं। भाभी भाभी क्या बोले? चाबी 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 किधर? चाबी लाओ। चाबी मुझे गाड़ी में चाबी। निकलो 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 निकलो। कंफ्यूज ही कर दिए थे तुम। अगर 2 मिनट और लेट बताते ना तो आलू प्याज की तरह काट देते हम इनको। बोल सकते थे ना, बोले काहे नहीं? गूंगे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं है। शरीफ है, कम बोलते हैं। सॉरी। सॉरी सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छे काम के लिए कोई सॉरी बोलता है? और जो होता है वो अच्छा ही तो होता है। जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है।
हमें भी अच्छा ही लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है तुमको? खाना 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 गंगा माई की रसोई का खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ खाना खाने आए थे आप लोग। तो चलिए खाना खा लीजिए। एक मिनट, आप 5 मिनट रुकेंगे, हम ये सब समेट लेते हैं। जी शुक्रिया।